हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं नेहा यादव आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नीट वाला हिंदी। अभी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो क्लास 11 की बायोलॉजी की क्लासेस हैं, जिसमें यूपी एंड बिहार बोर्ड एग्जाम्स के लिए करा रही हूँ। आज का हमारा अध्याय नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम। ओके। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट डे जो मैंने फर्स्ट क्लास कराई थी उसमें भी ये चीज़ करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता देती हूँ। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान ये इसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बायो और दूसरा है लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन, जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहा जाता है, तो बायोलॉजी। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहा जाता है। इसके अलग अलग फादर हैं। जो जंतु विज्ञान के फादर कौन हैं, तो इनका नाम है अरस्तु। ये आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वनस्पति विज्ञान के फादर कौन हैं, तो थियोफ्रेट्स। ये भी नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इनकी पुस्तक याद रखिएगा। इसमें लगभग इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है थियोफ्रेट्स। इन्होंने अपनी पुस्तक में, जिनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम है, थियोफ्रेट्स की पुस्तक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने 500 प्रकार के अधिक, यानी कि लगभग में 500 प्रकार, ठीक है, टाइप्स के पौधों का अध्ययन किया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक। इन्होंने पौधों का अध्ययन किया था, और जो अरस्तु थे इन्होंने जंतुओं का अध्ययन किया। नेक्स्ट है कैरोलस लिनियस। इनकी बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें इन्होंने क्या किया था, उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए दो भागों में विभाजित किया था। तो किसने, तो कैरोलस लिनियस ने। ध्यान रखिएगा वो कौन कौन से दो भाग हैं, तो एक था पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत। पादप जिसे प्लांट किंगडम कहा जाता है, और जंतु जगत जिसे एनिमल किंगडम कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो पादप जगत के बारे। तो यहाँ है ये हमारा पादप जगत जिसे प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये आपके लिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि आपको अच्छे से ये याद रहे। इसको आपको अपने माइंड में फिक्स रखना है। तो पादप जगत को दो भागों में बांटा गया, एक पहला है अपुष्पोद्भिद, दूसरा है पुष्पोद्भिद। जो ये हैं इनको बीजों के आधार पर बांटा गया है। तो यह आपको ध्यान रखेगा, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद, जिनमें पुष्प नहीं होते हैं और इनमें क्या होते हैं, पुष्प। ये आपको यहाँ से ऐसा थोड़ा थोड़ा याद रखना है, नीचे मैं आपको डिटेल से कराऊंगी। अपुष्पोद्भिद जो है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है थैलोफाइटा, फिर है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। फिर इनको जो फर्स्ट वाला है जो थैलोफाइटा है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शैवाल, दूसरा कवक, तीसरा लाइकेन। एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इधर जो पुष्पोद्भिद है इनको दो भागों में बांटा गया है, एक नग्न बीजी, दूसरा है आवृत बीजी। आवृत बीजी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एक बीजपत्री, दूसरा है द्विबीजपत्री। ये आपको याद रखना है। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसको देख लीजिएगा तो आपको आगे जो मैं कराने वाली हूँ वो क्रम से कराऊंगी। जैसे कि पहले बात करेंगे अपुष्पोद्भिद के बारे में, फिर एक एक करके इनके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर आएंगे किस पे, पुष्पोद्भिद पर। ओके, फिर ये इनके टाइप से वो करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं अपुष्पोद्भिद, जिन्हें क्रिप्टोगैमी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे पादप आते हैं, ऐसे पादप जिनके अंदर न ही बीज होते हैं यानी कि सीड्स पाए जाते हैं, न ही पुष्प पाए जाते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है, तो क्रिप्टोगैमी कहा जाता है, अपुष्पोद्भिद कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसके अंतर्गत वो पादप आते हैं जिनमें न तो बीज होते हैं और ना ही क्या पाए जाते हैं, पुष्प यानी कि फ्लावर। ओके,
सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, तो थैलोफाइटा। ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अभी मैंने बताया था पीछे क्लास में। तो थैलोफाइटा ये जो है यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे में जड़, तना एवं पत्ते आदि में विभक्त नहीं होते हैं। जो इस समूह के जो पौधे होते हैं इनमें ना ही जड़ पाया जाता है, ना ही तना पाया जाता है और ना ही पत्ती पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। इनमें संवहन ऊतक भी नहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने टिक लगा दिया है। बीज, पुष्प और तना, जड़, पत्ते, संवहनी ऊतक इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है थैलोफाइटा में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जो संवहनी ऊतक हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम होते हैं यह ऊतक जड़ों से जल और घुले खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ये जो जाइलम ऊतक होते हैं इनका क्या कार्य होता है, जो जड़ों से जल और घुले खनिज पदार्थ होते हैं उनको कहाँ तक पहुंचाते हैं, तो पत्तियों तक। ध्यान रखिएगा, जड़ों से पत्तियों तक, जड़ों से कहाँ तक, पत्तियों तक। और फ्लोएम जो ऊतक होते हैं इनमें क्या होता है, पत्तियों में जो तैयार शर्करा होती है, भोजन होता है, उसको पौधों के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। कौन, तो फ्लोएम। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट संवहनी ऊतक, ये कुछ इनके उदाहरण हैं थैलोफाइटा के उदाहरण, जैसे वो ऊतक करा दिए। ये थैलोफाइटा के कौन कौन से उदाहरण हैं, कौन कौन सी पादप आते हैं थैलोफाइटा के अंतर्गत, तो शैवाल है, कवक है और लाइकेन है, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो एक एक करके हम शैवाल, कवक और लाइकेन, मैंने आपको बताया है पहले तो अपुष्पोद्भिद को 3 भागों में बांटा गया है। फिर 3 भागों का जो फर्स्ट वाला भाग है जिसका नाम है थैलोफाइटा, उसके भी 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, ये अभी कराया था मैंने पीछे, तो शैवाल, कवक, लाइकेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैवाल। ओके, एल्गी, जिसमें क्या होता है, ये शैवालों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, ये आपको याद रखना है। ओके, क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी। संवहन तंत्र इसमें अनुपस्थित होता है। हरित लवक भी, हाँ, और जो ये जो शैवाल होते हैं इनमें हरित लवक उपस्थित होता है और संवहन तंत्र होता है वो अनुपस्थित होता है। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। शैवाल स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, तो आपको ये भी याद रखना है। संवहनी ऊतक का ही वो चल रहा है, ये यहाँ से ये हेडिंग कट नहीं कर पाई है। ओके, ये जो होते हैं शैवाल, ये जलीय पादप होते हैं और ये समुद्र तथा साधारण दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं शैवाल, ये याद रखना है। ये आलसी भालू स्लॉट बियर पर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वो जो आलसी भालू होता है, स्लॉट बियर होता है, वो इतना आलसी होता है अपनी बॉडी को चलाता ही नहीं, चलता फिरता ही नहीं, काम ही नहीं करता है कुछ ज़्यादा, जो भी होता है, तो वो क्या, उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, शैवाल उग जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये शैवाल किस पर पाए जाते हैं, स्लॉट बियर के ऊपर, ये याद रखना है। शैवालों के उपयोग, ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये प्रोटीन युक्त होती हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त शैवाल जिसका नाम है क्लोरेला, ये आपको याद रखना है। क्लोरेला नामक जो शैवाल है इसको अंतरिक्ष यान में केविन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन तथा जल ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है। किससे, तो जो क्लोरेला नामक शैवाल होता है इसके द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शैवालों के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 4, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से, तो हरे शैवाल, लाल शैवाल, भूरा शैवाल और नील हरित शैवाल, ये आपको याद रखना है। ये रंग वर्णक होते हैं, ये रंग वर्णक जो इनका, ये रंग वर्णक होते हैं जिनका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। ओके, और जो लाल शैवाल होते हैं इसमें फाइकोएरिथीन, ये भी ध्यान रखना है। भूरा शैवाल जिसमें फ्यूकोजैंथीस होता है, और कौन सा वर्णक होता है, ओके, और जो चौथा होता है जिसका नाम होता है फाइकोसाइनिन, ये भी याद रखना है। ओके, इसको नील हरित शैवाल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है कवक। कवक के बारे में हम बात करते हैं, फंगस। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक विज्ञान, जिसे माइकोलॉजी कहा जाता है, कवक के अध्ययन को। ओके, ये मशरूम है, ये भी क्या है, एक कवक, ये आपको याद रखना है। कवक के संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है।
इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सैक्रोमाइसिस नामक कवक का उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, सैक्रोमाइसिस। ओके, कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, मैं इसको सही बोल दूंगी, जहाँ तक होगा लिख कर भी सही बता दूंगी कहीं कहीं, और कहीं कहीं हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। ओके, नेक्स्ट है तीसरा लाइकेन। लाइकेन यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है लाइकेन। जो इनमें है वो कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन्स आदि शैवालों को देता है। कौन? तो कवक। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहा जाता है या कहते हैं, ये आपको याद रखना है। लाइकेन वायु प्रदूषक के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वह लाइकेन नहीं उगते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट ये लाइकेन वाला ही पार्ट्स है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर जो होता है वो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। जो प्रयोगशाला में कौन सा पेपर यूज़ होता है? तो लिटमस पेपर, ये याद रखेगा। लोवेरिया, इर्वेरिया, हाँ इर्वेरिया है, और रेमेनिला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। इत्र जो परफ्यूम वगैरह होती है उसको बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। परमेलिया जो वो सेक्स टिलिस का उपयोग जो होता है मिर्गी की दवा के लिए किया जाता है, परमेलिया का। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्या है? लाइकेन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा, ये दूसरा है पार्ट। ओके, ब्रायोफाइटा। फिर तीसरा होगा टेरिडोफाइटा। यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है और इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती हैं। इनमें संवहन ऊतक का अभाव पाया जाता है। किसमें? तो ब्रायोफाइटा में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो इसमें होता है वो बीज, पुष्प, संवहनी ऊतक इसमें नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा में बीज, पुष्प, संवहनी ऊतक अनुपस्थित होते हैं। इन्हें उभयचारी पादप भी कहते हैं क्योंकि यह पादप जल तथा भूमि दोनों पर उग सकते हैं। कौन से? तो ब्रायोफाइटा। उदाहरण के लिए मोसेस और हॉर्नवर्ट, ये इसके उदाहरण है ब्रायोफाइटा के। ओके, नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। इस समूह के जो पौधे होते हैं ये नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। बीज, पुष्प, जड़, तना, ऊतक, संवहन ऊतक, ये सभी इसमें ये जो होता है इसमें टेरिडोफाइटा में बीज और पुष्प अनुपस्थित होते हैं क्योंकि अपुष्पोद्भिद वाला पार्ट कर रहे हैं तो इसमें तो पुष्प तो होंगे नहीं। और इसमें जड़, तना, ऊतक पाए जाते हैं और संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में। उदाहरण के लिए फर्न है, हॉर्स टेल है और लाइकोफाइट है, ये टेरिडोफाइटा के उदाहरण हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है नंबर 2 वाला, पुष्पोद्भिद जो होते हैं इस समूह के जो पौधे होते हैं इसमें पूर्ण विकसित होते हैं। जो पौधे होते कैसे होते हैं? पूर्ण विकसित। सभी पौधे में फूल, फल तथा बीज होते हैं और इस समूह के पौधों को 2 उपसमूहों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 उपसमूह हैं? तो नग्न बीजी और आवृत बीजी। नग्न बीजी जिन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, तो वे पौधे होते हैं जिनके बीजों पर कवच नहीं होते हैं, उन्हें नग्न बीजी कहा जाता है। और बीजों पर कवच, ओके, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुवर्षीय तथा लंबे होते हैं और इनकी जो मूसला जड़ होती है वो पूर्ण विकसित होती है। ये मरुद्भिदी के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है ये नग्नबीजी वाला ही पार्ट है। यहाँ पर सबसे ऊंचा पौधा जिसे सिकोया शैम्पर विरेनस कहा जाता है, इसी के अंतर्गत आता है, नग्नबीजी के अंतर्गत। इनकी ऊंचाई लगभग 120 किलोमीटर होती है और इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ आपका टाइपिंग मिस्टेक है, मीटर होगा। ओके, 120 मीटर। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, 120 मीटर। सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा जिसका नाम क्या है? जेमिया पिग्मिया, ये आपको याद रखना है।
और उदाहरण के लिए साइकस, सिकोया, चीड़ का जो पेड़ होता है वो नगवीजी पौधों के उदाहरण ही ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आवृतबीजी और जो होते हैं एंजियोस्पर्म, इस समूह के जो पौधे होते हैं उनके बीज फल के अंदर होते हैं और इनके जो पौधों में जड़, फूल, पत्ती, फल तथा बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, ये आवृतबीजी पौधों में बीज पत्री की संख्या के आधार पर इन्हें दो उपसमूहों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं? एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। एक बीजपत्री जिनमें बीज केवल एक बीजपत्री ही होते हैं, यानी कि जिनमें एक बीज पाया जाता है। और इधर दो बीजपत्री में जिनमें जिन पौधों के जो बीज हैं उनको दो पत्रों में बांटा गया है, उनको दो बीजपत्री कहा जाता है। ये देख लीजिएगा, एक बीजपत्री जिनमें ये मैंने करा दिया वो डबल ऐड हो गए, वहाँ पर उदाहरण नहीं था तो यहाँ पर एक बीजपत्री के उदाहरण जैसे गेहूँ है, मक्का, चावल, बाजरा, जौ, गन्ना आदि ये एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। दो बीजपत्री जो सरसों है, सूरजमुखी है, नींबू है, संतरा है, ये दो बीजपत्री के उदाहरण हैं, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी।